तो ये हमारी कुरान शरीफ का 7वां पारा है। 7वें पारे का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वे उसे सुनते हैं जो रसूल पर अवतरित हुआ तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से छलकने लगती है। इसका कारण ये है कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया। वे कहते हैं हमारे रब, हम ईमान ले आए, अतएव तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले और हम अल्लाह पर और जो सत्य हमारे पास पहुँचा है उस पर ईमान क्यों न लाएं, जबकि हमें आशा है कि हमारा रब हमें अच्छे लोगों के साथ जन्नत में प्रविष्ट करेगा। फिर अल्लाह ने उनके इस कथन के कारण उन्हें ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वे सदैव रहेंगे, और यही सत्यकर्मी लोगों का बदला है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वे भड़कती आग में पड़ने वाले हैं। ऐ ईमान लाने वालों, जो कुछ अच्छी पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है उन्हें हराम ना कर लो और हद से आगे ना बढ़ो। निश्चय ही अल्लाह को वे लोग प्रिय नहीं है जो हद से आगे बढ़ते हैं। जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोजी तुम्हें दी है उसे खाओ और अल्लाह का डर रखो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम्हारी उन कसमों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता जो यूं ही असावधानी में जबान से निकल जाती है, परंतु जो तुमने पक्की कसमें खाई हो उन पर वह तुम्हें पकड़ेगा। तो इसका प्रायश्चित 10 मोहताजों को औसत दर्जे का वह खाना खिला देना है जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनना या एक गुलाम आज़ाद करना होगा। और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो तो उसे 3 दिन के रोजे रखने होंगे। ये तुम्हारी कसमों का प्रायश्चित है। जबकि तुम कसम खा बैठो, तुम अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। ऐ ईमान लाने वालों, ये शराब और जुआ, देव स्थान और पासे तो गंदे शैतानी काम में अथे, तुम इनसे अलग रहो ताकि तुम सफल हो। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच शत्रुता और द्वेष पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज ना आओगे? अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो और बचते रहो। किंतु यदि तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि हमारे रसूल पर केवल स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वे पहले जो कुछ खा पी चुके उसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं, जबकि वे डर रखें और ईमान पर कायम रहें और अच्छे कर्म करें, फिर डर रखें और ईमान लाएं, फिर डर रखें और अच्छे से अच्छा कर्म करें। अल्लाह सत्यकर्मियों के से प्रेम करता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह उस शिकार के द्वारा तुम्हारी अवश्य परीक्षा लेगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुँच सके, ताकि अल्लाह ये जान ले कि उससे बिन देखे कौन डरता है। फिर इसके पश्चात जिसने जाति की उसके लिए दुखद यातना है। ऐ ईमान लाने वालों, इहराम की हालत में तुम शिकार ना मारो। तुम में से जो कोई जानबूझकर उसे मारे तो उसने जो जानवर मारा हो चौपाइयों में से उसी जैसा एक जानवर जिसका फैसला तुम्हारे 2 न्यायप्रिय व्यक्ति कर दें, काबा पहुंचाकर कुर्बान किया जाए, या प्रायश्चित के रूप में मोहताजों को भोजन कराना होगा या उसके बराबर रोजे रखने होंगे ताकि वह अपने किए का मजा चख ले। जो पहले हो चुका उसे अल्लाह ने क्षमा कर दिया, परंतु जिस किसी ने फिर ऐसा किया तो अल्लाह उससे बदला लेगा। अल्लाह प्रभुशाली बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए जल का शिकार और उसका खाना हलाल है कि तुम उससे फायदा उठाओ, और मुसाफिर भी, किंतु थलीय शिकार जब तक तुम इहराम में हो तुम पर हराम है। और अल्लाह से डरते रहो जिसकी ओर तुम इकट्ठा होंगे। अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को लोगों के लिए कायम रहने का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे बंधे हों, ये इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और यह कि अल्लाह हर चीज़ से अवगत है।
जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है और यह कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। रसूल पर संदेश पहुंचा देने के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तो जानता है जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। कह दो, बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ समान नहीं होती, चाहे बुरी चीज़ों की बहुतायत तुम्हें प्रिय ही क्यों ना लगे। अतएव बुद्धि और समझ वालों, अल्लाह का डर रखो ताकि तुम सफल हो सको। ऐ ईमान लाने वालों, ऐसी चीज़ों के विषय में ना पूछो कि वे यदि तुम पर स्पष्ट कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा है तो वे तुम पर स्पष्ट कर दी जाएगी। अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला सहनशील है। तुम में से पहले कुछ लोग इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, फिर वे उसके कारण इनकार करने वाले हो गए। अल्लाह ने ना कोई बहिरा ठहरा है और ना साहिबा और ना वसीला और ना हाम, परंतु इनकार करने वाले अल्लाह पर झूठ का आरोपण करते हैं और उनमें अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि हर उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने अवतरित की और रसूल की और तो वे कहते हैं हमारे लिए तो वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या यद्यपि उनके बाप दादा कुछ भी ना जानते रहे हो और न सीधे मार्ग पे रहे हो? ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर अपनी चिंता अनिवार्य है। जब तुम रास्ते पर हो तो जो कोई भटक जाए वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की ओर तुम सबको लौटकर जाना है, फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुम करते रहे होंगे। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए तो वसीयत के समय तुम में से दो न्याय प्रिय व्यक्ति गवाह हो या तुम्हारे गैर लोगों में से दूसरे दो व्यक्ति गवाह बन जाएं। यह उस समय की यदि तुम कहीं सफ़र में गए हो और मृत्यु तुम पर आ पहुँचे। यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो नमाज के पश्चात उन दोनों को रोक लो। फिर वे दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम इसके बदले कोई मूल्य स्वीकार करने वाले नहीं हैं, चाहे कोई नातेदार ही क्यों ना हो और ना वह हम अल्लाह की नातेदार ही क्यों ना हो, और हम अल्लाह की गवाही छिपाते हैं। निसंदेह ऐसा किया तो हम गुनहगार ठहरेंगे। फिर यदि पता चल जाए कि उन दोनों ने हक मारकर अपने को गुनाह में डाल लिया है तो उनकी जगह दूसरे दो व्यक्ति उन लोगों में से खड़े हो जाएं जिनका हक पिछले दोनों व्यक्तियों ने मारना चाहा था। फिर वे दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम दोनों की गवाही उन दोनों की गवाही से अधिक सच्ची है और हमने कोई जाति नहीं की है। निसंदेह हमने ऐसा किया तो अत्याचारियों में से होंगे। इसमें इसकी अधिक संभावना है कि वे ठीक गवाही देंगे या डरेंगे कि उसकी कसमों के बाद फिर कसमें ली जाएंगी। अल्लाह का डर रखो और सुनो, अल्लाह आज्ञाकारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब मिला? वे कहेंगे हमें कुछ नहीं मालूम, तू ही छिपी बातों को जानता है। जब अल्लाह कहेगा ऐ मरियम के बेटे ईसा, मेरे उस अनुग्रह को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी माँ पर हुआ है जब मैंने पवित्र आत्मा से तुम्हें शक्ति प्रदान की। तुम पालने में भी लोगों से बात करते थे और बड़ी अवस्था में पहुंचकर भी। और याद करो जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की शिक्षा दी थी। और याद करो जब तुम मेरे आदेश से मिट्टी से पक्षी का परारूपण करते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो वह मेरे आदेश से उड़ने वाली बन जाती थी। और तुम मेरे आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देते थे। और जबकि तुम मेरे आदेश से मुर्दे को जीवित निकाल खड़ा करते थे। और याद करो जबकि मैंने तुमसे इसराइलियों को रोके रखा, जबकि तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर पहुंचे थे, तो उनमें से जो इनकार करने वाले थे उन्होंने कहा यह तो बस खुला जादू है। और याद करो जब मैंने हवारियों, साथियों और सरगिदों के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाएं और तुम गवाह रहो कि हम मुस्लिम फरमाबरदार हैं। और याद करो जब हम हवारियों ने कहा
और याद करो जब हवारियों ने कहा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुम्हारा रब आकाश से खाने से भरा थाल हम पर उतार सकता है? कहा, अल्लाह से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। ये बोले, हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे हृदय संतुष्ट हो और हमें मालूम हो जाए कि तुमने हमसे सच कहा और हम उस पर गवाह रहें। मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ऐ अल्लाह, हमारे रब, हम पर आकाश से खाने से भरा थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगलों और हमारे पिछलों के लिए खुशी का कारण बने और तेरी ओर से एक निशानी हो और हमें आहार प्रदान कर और तू सबसे अच्छा राज़िक है। अल्लाह ने कहा, मैं उसे तुम पर उतारूंगा, फिर उसके बाद तुम में से जो कोई इनकार करेगा तो मैं अवश्य उसे ऐसी यातना दूंगा जो संपूर्ण संसार में किसी को नहीं दी होगी। और याद करो जब अल्लाह कहेगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त दो और पूज्य मुझे और मेरी माँ को बना लो? और वह कहेगा, महिमान है तू, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं वे बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं है। यदि मैंने ये कहा होता तो तुझे मालूम ही होता। तू जानता है जो कुछ मेरे मन में है, परंतु मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है। यकीनन तू ही छिपी बातों को भली भांति जानने वाला है। मैंने उनसे उसके सिवा और कुछ नहीं कहा जिसका तूने मुझे आदेश दिया था, यह कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं उनमें रहा उनकी खबर रखता था, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही उनका निरीक्षक था और तू हर चीज़ का साक्षी है। यदि तू उन्हें यातना दे तो वे तो तेरे बंदे ही हैं, और यदि तू उन्हें क्षमा कर दे तो निसंदेह तू अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। अल्लाह कहेगा, ये वह दिन है कि सच्चों और उनकी सच्चाई लाभ पहुँचाएगी। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी हुए, यही बस सबसे बड़ी सफलता है। आकाश और धरती और जो कुछ उनके बीच है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और उसे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने आकाश और धरती को पैदा किया और अंधेरे और उजालों का विधान किया। फिर भी इनकार करने वाले लोग दूसरों को अपने रब के समक्ष ठहराते हैं। वही हैं जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर जीवन की एक अवधि निश्चित कर दी और उसके यहाँ क़यामत की और अवधि और निश्चित है, फिर भी तुम संदेह करते हो। वही अल्लाह है आकाशों में भी और धरती में भी, वह तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली बातों को जानता है और जो कुछ तुम कमाते हो वह उससे भी अवगत है। हाल ये है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी भी उनके पास ऐसी नहीं आई जिससे उन्होंने मुंह ना मोड़ लिया हो। उन्होंने सत्य को झुटला दिया जबकि वह उनके पास आया, अतः जिस चीज़ की वह हंसी उड़ाते रहे जल्द ही उसके संबंध में उन्हें खबर मिल जाएगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितने ही गिरोह को हम विनष्ट कर चुके हैं? उन्हें हमने धरती में ऐसा जमाव प्रदान किया था जो तुम्हें नहीं प्रदान किया, और उन पर हमने आकाश को खूब बरसता छोड़ दिया और उनके बीच नहरें बहाई। फिर हमने उन्हें उनके गुनाहों के कारण विनष्ट कर दिया और उनके पश्चात दूसरे गिरोह को उठाया। और यदि हम तुम्हारे ऊपर कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और उसे लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी जिन्होंने इनकार किया है वे यही कहते हैं, ये तो बस एक खुला जादू है। उनका तो कहना है, इस नबी पर कोई फरिश्ता खुले रूप में क्यों नहीं उतारा गया? हालांकि यदि हम फरिश्ता उतारे तो फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत ही ना मिलती। यह बात भी है कि यदि हम उसे नबी को फरिश्ता बना देते तो उसे आदमी ही के रूप का बनाते। इस प्रकार उन्हें उसी संदेह में डाल देते जिस संदेह में वे इस समय पड़े हुए हैं। तुम में से पहले कितने ही रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है। अतः जिन लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी
उन्हें उसी ने आ घेरा जिस बात पर वे हंसी उड़ाते थे। कहो धरती में चल फिर कर देखो कि कहो धरती में चल फिर कर देखो कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ। कहो आकाश और धरती में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह ही का है। उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है और निश्चय ही वह तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। इनमें कोई संदेह नहीं है, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही हैं जो ईमान नहीं लाते। हाँ, उसी का है जो भी रात में ठहरता और दिन में गतिशील होता है और वह सब कुछ सुनता जानता है। कहो क्या मैं आकाश और धरती को पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा किसी और को संरक्षण बना लूँ? उसका हाल यह है कि वह खिलाता है और स्वयं नहीं खाता। कहो मुझे आदेश हुआ कि सबसे पहले मैं उसके आगे झुक जाऊं और यह है कि तुम बहुदेववादियों के कदापि सम्मिलित न होना। कहो यदि मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो उस स्थिति में मुझे एक बड़े भयानक दिन की यातना का डर है। उस दिन वह जिस पर से टल गई उस पर उसने अल्लाह ने दया की और यही स्पष्ट सफलता है। और यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाए तो उसके अतिरिक्त उसे कोई दूर करने वाला नहीं है। और यदि वह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो उसे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। उसे अपने बंदों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वह तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। कहो किस चीज़ की गवाही सबसे बड़ी है? कहो मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है और यह कुरान मेरी और वह प्रकाशन किया गया है ताकि मैं इसके द्वारा तुम्हें सचेत कर सकूं। जिस किसी को यह पहुँचे वह भी ऐसा ही करे। क्या तुम वास्तव में गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? तुम कह दो मैं तो इसकी गवाही नहीं देता। कहो वह तो बस अकेला पूज्य है और तुम जो इसका साझी ठहराते हो उसे मेरा कोई संबंध नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे इस प्रकार पहचानते हैं जिस प्रकार अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही ईमान नहीं लाते हैं। और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुटलाए। निसंदेह अत्याचारी कभी सफल नहीं हो सकते। और उस दिन को याद करो जब हम उसको इकट्ठा करेंगे, फिर बहुवादियों से पूछेंगे कहाँ है तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार जिनका तुम दावा किया करते थे? फिर उनका भी कोई फितना उपद्रव शेष न रहेगा सिवाय इसके कि वे कहेंगे अपने रब अल्लाह की सौगंध हम बहुदेववादी न थे। देखो कैसा वे अपने विषय में झूठ बोले और वे गुम होकर रह गया जो वे गढ़ा करते थे। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं, हालांकि हमने तो उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि वे उसे समझ ना सकें और उनके कानों में बोझ डाल दिया है और वे चाहें प्रत्येक निशानी देख लें तब भी उसे मानेंगे नहीं। यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे भी झगड़ते हैं तो अविश्वास की नीति अपनाने वाले कहते हैं ये तो बस पहले के लोगों की गाथाएं हैं और वे उससे दूसरों को रोकते हैं और स्वयं भी उससे दूर रहते हैं। तो वे तो बस अपने आप को ही विनष्ट कर रहे हैं किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं। और यदि तुम उस समय देख सकते जब वे आग के निकट खड़े किए जाएंगे और कहेंगे काश किया ही अच्छा होता कि हम फिर लौटा दिए जाएं कि माने और अपने रब की आयतों को ना झुटलाएं और मानने वालों में हो जाएं। कुछ नहीं बल्कि जो कुछ वे पहले छिपाया करते थे वे उनके सामने आ गया और यदि वो लौटा भी दिए जाएं तो फिर वही कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें रोका गया था। निश्चय ही वे झूठे हैं और वे कहते हैं जो कुछ है बस यही हमारा सांसारिक जीवन है, हम फिर उठाए जाने वाले नहीं हैं। और यदि तुम देख सकते जब वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे वह कहेगा क्या यह यथार्थ नहीं है? कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। वह कहेगा अच्छा तो उस इनकार के बदले जो कुछ तुम करते रहे हो यातना का मजा चखो। वे लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर वह घड़ी आ जाएगी तो वे कहेंगे हाय अफसोस
उस कोताही पर जो इसके विषय में हमसे हुई, और हाल ये होगा कि वे अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। देखो कितना बुरा बोझ है जो ये उठाए हुए हैं। सांसारिक जीवन तो एक खेल और तमाशे, गफलत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जबकि आखिरत का घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? हमें मालूम है जो कुछ वे कहते हैं उससे तुम्हें दुख पहुंचता है, तो वे वास्तव में तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि उन अत्याचारियों को तो अल्लाह की आयतों से इनकार है। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, तो वे अपने झुठलाए जाने और कष्ट पहुंचाए जाने पर धैर्य से काम लेते रहे, यहाँ तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुंच गई। कोई नहीं जो अल्लाह की बातों को बदल सके। तुम्हारे पास तो रसूलों की कुछ खबरें पहुंच ही चुकी है।